हाय एवरीवन, सेल फिजियोलॉजी के इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। तो वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इजी लर्न। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनल होता क्या है। ऑर्गेनल ये लैटिन वर्ड है। ऑर्गेनल ये एक लैटिन वर्ड है। इस ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन। इसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट्स। ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट्स या पार्ट। बॉडी का कोई पार्ट जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा वो ऑर्गन है। क्लियर है? और ऑर्गेनल का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन, छोटे छोटे पार्ट। एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, हम लोग सेल फिजियोलॉजी में देखेंगे। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जैसे सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक फ्लूइड है जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सबको ऑर्गेनल बोलते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सेल का ऑर्गन यानी सेल का जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑर्गेनल। क्लियर? तो ऑर्गेनल जब भी प्रेजेंट होगा तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा और सेल का जो स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे उसे बोलेंगे सेल के अंदर। जो फॉर एग्जांपल के लिए न्यूक्लियस ये ऑर्गेनल है। फॉर एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऑर्गेनल है। ठीक है, राइबोसोम ये भी ऑर्गेनल है। लाइसोसोम ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेन है। यहाँ पे देखेंगे काफी सारे गोल्जी बॉडी होते हैं, वो भी ऑर्गेनल है। तो कहने का मतलब है कि सेल का जो ऑर्गन है यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो पार्ट है सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग ऑर्गेनल कहते हैं। ऑर्गेनल सेल का होता है, इसीलिए इसे हम लोग सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं या सेलुलर ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब स्मॉल ऑर्गन हो रहा है। याद रखते हैं हर एक ऑर्गेनल का यानी सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एग्जांपल के लिए न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इसका एक डिफिनिट शेप होगा। क्या होगा? एक डिफिनिट शेप होगा यानी एक फिक्स शेप होगा और एक एटलीस्ट कम से कम स्पेसिफिक फंक्शन होगा। क्लियर? तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स है उसका एक डिफरेंट शेप होगा यानी उसका अपना एक फिक्स शेप होगा और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। डिफरेंट शेप होने के लिए ऑर्गेनल के बाहर एक मेम्ब्रेन होना इट मे बी मस्ट है। जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर का मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को एक डिफरेंट शेप देगा। तो मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि एक फिक्स शेप दे रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। जैसे ये सेल है, सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन ये सेल को एक लिमिट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डिफरेंट शेप प्रोवाइड करने का है। तो यहाँ पे जितने सारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होगा उसे उस मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग लेयर, लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उसके बेसिस पे दो तरह के देखेंगे। एक देखेंगे जिसके पास हैविंग लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगा और एक ऐसा देखेंगे जिसके पास हैविंग नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहने का मतलब है सेल के बाउंड्री वाली मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर सेल के ऑर्गेनल्स के पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होता है, मेम्ब्रेन है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को एक फिक्स शेप देने का काम कर रहा है। क्लियर? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये क्लियर है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मेम्ब्रेन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे फिक्स शेप देने का काम कर रहा है। तो सेल के ऑर्गेनेल्स के पास अगर एक मेम्ब्रेन होगा, उसे एक प्रॉपर एक बाउंड्रीज बनाकर देगा, दैट मीन्स वो ऑर्गेनेल्स के पास लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होंगे जिसके पास ये नहीं होगा। जिसके पास नहीं होगा उस कैटेगरी में दो होगा, एक राइबोसोम और एक साइटोस्केलेटन। ये दो ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास खुद का एक लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम राइबोज शुगर का बना होता है, इसके पास नहीं होगा। और साइटोस्केलेटन जो सेल को एक फ्रेमवर्क देने का काम करेगा, इसके पास भी अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसके अलावा जितने सारे स्ट्रक्चर होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सबके पास या तो एक सिंगल लेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन होगा या डबल लेयर का बना होगा। तो फिर से ओवरऑल एक बार देखते हैं। ऑर्गेनल्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेन। ये ऑर्गेनल्स हम लोग सेल के लिए यूज में लाते हैं। सेल के अंदर जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका अपना एक डिफरेंट शेप होगा और स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उसे सेलुलर ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी होगा, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, क्लियर, साइटोस्केलेटन, जो भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर होगा जो इसका एक फिक्स शेप देखने को मिलेगा और एक स्पेसिफिक एटलीस्ट फंक्शन देखने को मिलेगा, वो सब सेलुलर ऑर्गेनेल है। क्लियर? सेलुलर ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन जो होंगे, जो बाहर उसे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देने का काम करेगा, उसके बेसिस पे सेल ऑर्गेनेल्स दो तरह के मिलेंगे। एक लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स जिसके पास अपना एक मेम्ब्रेन होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर का बना हुआ एक आउटर कवरिंग एक लेयर होता है, न्यूक्लियस का बना हुआ दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब के पास होंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी नो लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग एक एक करके डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा एक स्ट्रक्चर से, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स। क्लियर? लिमिटेटिंग मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स देखेंगे कौन कौन होता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।